जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। माघ मास महत्म की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म के छठे अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आपने माघ मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप उस लिंक पर जाकर किसी भी अध्याय की कथा को सुन सकते हैं। तो छठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। तो आप सबको मालूम है कि माघ मास का पावन समय चल रहा है और इस माघ मास में हम भगवान जी की जितनी भी भक्ति करते हैं उतना हमें अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें पुण्य फल अवश्य मिलता है, लेकिन माघ मास में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वही फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि माघ मास में विशेष रूप से 4 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहली बात तो ये कि माघ मास में प्रातःकाल स्नान अवश्य करना चाहिए। चाहे आप ठंडे पानी से नहाएं, चाहे आप गर्म पानी से नहाएं, फल बराबर होता है। और दूसरी बात, माघ मास में प्रतिदिन भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, अपने इष्ट देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से प्रतिदिन पूजन करें। तीसरी बात, माघ मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। और चौथी बात, माघ मास में प्रतिदिन माघ मास महत्म की कथाओं को सुनना चाहिए। इतना करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो अब माघ मास महत्म के छठे अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी व्यापारी रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला। वह खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता। और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। भगवान की उस पर पूरी कृपा थी। उसका मन भगवान में लगा हुआ था, इसलिए उसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान की याद में बिताया है। उसको सभी तरह के सुख संपत्ति प्राप्त थे। समय आने पर वो बूढ़ा हो गया और मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के और भी अधिक कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए हैं। मन में एक ही भाव है कि किसी तरह से अपने शेष जीवन को धर्म कार्य में व्यतीत करना है। सूर्य उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक वह दान करता। जीवन भर उसने जो भी पाप कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए वह सब धर्मों का पालन करता रहता। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल अपने गृहस्थी का सारा कार्य अपने पुत्रों को सौंपकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या के निमित्त वन में चला गया है और वहां पर श्री हरि विष्णु भगवान जी की आराधना में वो लग गया है। हर समय भगवान जी को याद करता, सारा समय भगवान की याद में बीतता था। वन में रहते हुए वो अपने परिवार को भी भूल गया। ठाकुर जी की आराधना करते हुए उसका मन पूरी तरह से भगवान में लग गया था। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अंत समय में आराधना करके शरीर को सुखाकर उसने श्री हरि विष्णु जी का लोक प्राप्त किया है। भगवान के लोक की उसको प्राप्ति हुई है। सदा के लिए भगवान के धाम में उसको स्थान मिला है। लेकिन इधर उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद में, पैसे के मद में इतने मत वाले हो गए कि वो बुरे कर्मों में लगे हैं, भगवान की भक्ति से दूर हो गए हैं। उनके पिता जैसे भगवान की भक्ति करते थे, भक्ति की उस राह के ऊपर दोनों पुत्र नहीं चल सके हैं। धन की अधिकता थी, पैसा अधिक आ जाए तो मनुष्य अपने आप गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसी कारण कुंडल और विकुंडल दोनों ही गलत रास्ते पर चल पड़े। भगवान से जो अलग हो जाता है अपने आप संसार में फंस जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सदा भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए।
क्योंकि जो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं उनकी भगवान अपने आप रक्षा कर लेते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान कभी गलत रास्ते पर नहीं चलने देते। लेकिन कुंडल और विकुंडल दोनों भगवान की भक्ति से अलग हुए हैं। धन इतना बड़ा है कि वो पाप कर्मों में लग पड़े हैं। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर और सुगंधित तेल आदि लगाकर दोनों भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते हैं और सुंदर घरों में रहते हैं। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। जितना धन उनके पिता ने उनके लिए कमा कर रखा था वो सब का सब नष्ट करने लगे हैं। लेकिन कभी भी जीवन में किसी सत पात्र को दान नहीं दिया है, ना ही कभी कोई हवन इत्यादि किया है और ना ही ब्राह्मण की सेवा की है। जीवन उनका ऐसा बना है कि भगवान से दूर होते गए हैं, सत कार्यों से दूर होते गए हैं, ब्राह्मणों की सेवा से दूर होते गए हैं। जीवन ऐसा बना है कि भगवान की भक्ति से दूर हो गए, ब्राह्मणों की सेवा से दूर हो गए, हवन यज्ञ से दूर हो गए, किसी जीव के ऊपर कोई दया नहीं करते थे। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन बना लिया था कि भगवान को तो एक क्षण के लिए भी वो याद नहीं करते थे। कहाँ तो उनके पिता जो धर्मात्मा थे, सदा भगवान की भक्ति करते थे और उसी के फलस्वरूप उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। लेकिन जो कुंडल और विकुंडल दोनों भाई हैं वो एक क्षण के लिए भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। जितना धन था सारा धन उन्होंने अपने ऐश आराम में लगाया है। सब धन एक समय समाप्त हुआ है और जब तक कुंडल और विकुंडल के पास धन संपत्ति था, सुख संपत्ति थी, तब तक सगे संबंधी भी उनके साथ थे। जैसे ही धन समाप्त हुआ है, सुख संपत्ति समाप्त हुई है, सब द्रव्य नष्ट हुआ है, जो अपने उनके कहलाने वाले थे वो सब के सब सगे संबंधी मित्र सब साथ छोड़ गए हैं। संसार की यही रीति है कि मनुष्य के पास जब तक धन संपत्ति होगा, सुख वैभव होगा, संसारिक सुख होंगे, तब तक उसके अपने तो अपने होंगे ही होंगे, पराये भी अपने बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य के पास धन संपत्ति नहीं रहती, सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी समय पराये तो क्या अपने भी पराये हो जाते हैं। पराये तो पराये हो ही जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है कुंडल और विकुंडल दोनों के साथ। दोनों को अपने सगे संबंधी छोड़ चले हैं और अब कुंडल और विकुंडल दोनों भाई राजा के भय से नगर को छोड़कर चोरों तथा डाकुओं के साथ वन में जाकर रहने लगे हैं और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मार मार कर खाने लगे हैं। कहाँ तो इनके पिता इतने धर्मात्मा कि जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, भगवान के धाम में निवास करते हैं, और कहाँ ये दोनों भाई कुंडल और विकुंडल इतने पाप कर्मों में लगे हैं कि एक क्षण के लिए भी ये बात नहीं याद करते कि वो किस धर्मात्मा पिता की संतान हैं, लेकिन अब पाप कर्मों में लगे हुए हैं। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया और जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया है। कुंडल और विकुंडल दोनों की मृत्यु हुई है, दोनों भाइयों की मृत्यु हुई है। अब सारा जीवन पाप कर्म किए थे। अंतिम समय में यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यमराज के पास लाए हैं और कहने लगे हैं कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? इन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, सदा ही पापों में आसक्त रहे हैं, कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। इनके लिए अब क्या आज्ञा देते हैं? इनको कौन सा फल मिलेगा? तो यहीं पर माघ मास मध्यम के छठे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। माघ मास मध्यम के छठे अध्याय की इस कथा में बताया गया है कि किस तरह से एक धर्मात्मा मनुष्य की संतान पापी हो सकती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सदा भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। धन संपत्ति अधिक हो तो फिर तो ज्यादा ध्यान से लगना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति की अधिकता होने से मनुष्य पाप कर्मों में लग सकता है। इसलिए सावधानी रखना परम आवश्यक है। विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन सदा ही भगवान की भक्ति में
लगा रहे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्याम्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।